स्वागत आप सभी का आज के YouTube चैनल मैथ मिथिला और आपका YouTube अपना चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज जो हम बताएंगे आपको वो हम विलोपन विधि से समीकरण के बारे में बताएंगे, तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है ये भी बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे बनाना है प्लस 30 सेकंड के अंदर में इसके बारे में बताएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको भागना नहीं है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बता रहे हैं आपको विलोपन विधि से। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये है क्वेश्चन आपका, समीकरण फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। हमें बनाना है विलोपन विधि से। क्या बनाना है? विलोपन विधि। तो विलोपन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक जगह से दूसरी जगह विलुप्त करना, ये विलोपन कहलाता है। मतलब कि विलोपन का हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए विलुप्त करने का मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला है ना, अगर पहला वाला है और पहला दूसरा वाला है तो दूसरा वाला को पहला में और ये पहला वाला को दूसरा में, इसे ही विलुप्त किया ना। देखिए ना, एक जगह से दूसरी जगह बदल दिए, इसे ही विलोपन कहते हैं, ठीक है। अब विलोपन का दूसरा नाम है लुप्तीकरण, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो आपको एक एक है, तो आप एक देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। तो दोस्तों इसे बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, सीधा यहाँ से लिख लीजिए घटाने पर। क्या लिखे? घटाने पर। घटाने पर अलजेब्रा के घटाव में याद रखना आपको, अलजेब्रा के घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज मतलब ये कि इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस। यहाँ क्या है? माइनस है तो प्लस। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब जो ये बीच वाला जो देख रहे हैं ना आप, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब वैल्यू किसका रहेगा? ऊपर नीचे, तो प्लस माइनस यानी कट गया। ये प्लस प्लस क्या होगा? जुड़ जाएगा। दोनों के पीछे एक एक छिपा रहता है, तो यहाँ हो गया 2i। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा? घट के प्लस में ज़्यादा है तो प्लस दे दीजिए, 14 में से 4 जाएगा तो 10। इसीलिए y बराबर हो गया 10 और बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो 5, ठीक। ये हमारा y का मान निकला। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला नहीं। अगर एक चर वाला था तो एक ही मान निकालना होता है, या तो y का या तो फिर x का, लेकिन यहाँ है दो चर का मान। तो हमें y का निकल गया है, अब हम x का निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिए यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में मेरा क्या निकला है? y ना, तो y का मान रखने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर में 14, तो x प्लस वाई बराबर में है 14। तो x को तो ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि हमें x का तो मान निकालना ही है ना। अब y का मान मेरा निकल के आया है 5, बराबर हो गया 14, और x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5, यानी x बराबर जो है आपका हो गया 9। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप समीकरण फर्स्ट लिए और उसमें y का मान रखे, क्या हम सेकंड में भी रख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस था ना, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, तो आपका आंसर वही आएगा। आप देखना चाहेंगे तो देखिए, हम सेकंड में रख के देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमें पता चल गया कि फर्स्ट में रखे तो 9 आया, हम सेकंड में भी रख के देख लेते हैं। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो सेकंड मेरा ये है ना, ये वाला, तो x माइनस वाई बराबर में 4। x माइनस वाई का मान कितना है? 5, तो 5 बराबर 4। अब x बराबर हो गया 4 और प्लस में 5, अब x बराबर 9। अब दोस्तों एक जगह कन्फ्यूज़ आप ज़रूर होंगे। अब मान लीजिए आपको तो ऐसा था, वहाँ तो आप एग्ज़ाम में बुक नहीं ले जाएंगे। अब आपको ये डाउट होता होगा कि हमें आंसर कैसे मिलाना है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मेरा सवाल आया है 9 और 5, ये कैसे मानेंगे कि मेरा सही ही है। दोस्तों मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, प्रूफ कर देता हूँ आपको। आप भी कभी भी सवाल बनाएंगे तो प्रूफ कर लीजिएगा, आपका आंसर 100% सही आएगा। देखिए प्रूफ में क्या है, आप या तो समीकरण पहला को ले लीजिए या तो समीकरण दूसरा को ले लीजिए। चलिए हम पहला को ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या होता है? प्रूफ मतलब होता है दोस्तों दोनों बैलेंस को बराबर करना, यही प्रूफ होता है, यानी बराबर करना है। तो दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, अगर नहीं है बराबर तो वो गलत हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा करके देखते हैं। x का मान मेरा आया है 9, तो 9 रख लेते हैं, और y का मान आया है 5, तो यहाँ पे 5 रख लेते हैं। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं, इधर भी 14 है और बराबर में भी 14 है। क्या दोनों 14 बराबर मिला? इसका मतलब है कि ये आपका सही है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो पहला पर रखे तब ना 14 मिल गया, और दूसरा पर रखेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए दूसरा पे भी हम रख के दिखाते हैं आपको।
दूसरा x माइनस वाई अब बराबर में है 4, हो गया। x का मान कितना है 9, तो 9, y का मान 5 बराबर 4 तो पहले से ही था। अब इसको इससे घटा लीजिए तो 4 इधर आया, 4 बराबर 4, ये रहा आपको रूल से। अब हम बात करेंगे शॉर्ट विधि से। मान लीजिए हमको x का मान 9 है और y का मान 5 है। अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों हमें पता है कि ऑप्शन में आपको दिया रहेगा x बराबर 9, y बराबर 5, फिर b में दिया रहेगा x बराबर 2, y बराबर -3, c में दिया रहेगा y बराबर 9, x बराबर 5, d में दिया रहेगा x बराबर -1 और y बराबर -4। अब आप क्या करेंगे, ये ध्यान देना है कि आप जो है सभी का मान क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे सभी का मान। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। हम तो अभी निकाल लिए तब ना हमको पता चल गया कि x का मान 9 और y का मान 5। लेकिन यदि क्वेश्चन चेंज करके दे दे तब क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, जितना भी x का मान y का मान दिया है बैठा के देख लेना है क्या ये 14 आएगा। चलिए एक बार इसको हम रख के देखते हैं। x का मान 2 है और y का मान -3 है, क्या ये 14 आया? नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब है कि ये गलत है, इसका मतलब है कि ये गलत है। इसको भी रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, इसको भी रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन कंडीशन एक चीज़ है, हम इसको रखेंगे तो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि y बराबर तो 9, x बराबर 5। अब देखिए y बराबर यहाँ पे 5 है और x बराबर 5, लेकिन जोड़ने पे हमको 14 मिल रहा है। लेकिन क्या ये इससे हम देंगे तो ये समीकरण सेकंड में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4, लेकिन जबकि यहाँ पे हमको प्लस में 4 है, तो आपका ये भी नहीं होगा। समझ गया ना, ये क्यों नहीं होगा? एक समीकरण तो मिल जाएगा, एक समीकरण x का मान 5 और y का मान 9, ये तो मिल जाएगा 14। क्या इससे मेरा सवाल सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। आपको सेकंड वाले को भी चेक करके देखना है कि सेकंड वाले पे भी मिलना चाहिए, तब जाके वो आंसर सही होगा आपका। तो इस पे तो रखे तब मिल गया, लेकिन क्या इसको यदि इस पे रखेंगे समीकरण सेकंड पे तो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। माइनस में 4 आ जाएगा और यहाँ पे जबकि प्लस में 4 है। तो इस तरीक़ा से मेरा सवाल गलती हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका जो ये आंसर है, अगर इस पे जो दोनों को रखेंगे ना तो आपका दोनों आंसर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा अगर नए हैं तो, और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको x प्लस वाई बराबर 14 था, तब ना आप बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करना। लेकिन एक कंडीशन और आएगा आपको, क्या? ध्यान दीजिए, अगर आपको नंबर दे दिया तो क्या करेंगे? आपको यदि नंबर दे दिया तो क्या? कोई बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे समझना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कहा क्या है, विलोपन विधि। तो हम अभी ही बताएं आपको विलुप्त करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला को पहला में ले जाना है और पहला वाला का दूसरा में लाना है और उससे सबको गुना कर देना है। यानी पहला दूसरा वाला को ले जाइए पहला में और दूसरे पहला वाला को लाइए दूसरा में, फिर इससे इस सभी का गुना करना है आपको। किसको? इस सबको। 3 दूनी 6 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 अट्ठे 24 हुआ। समीकरण नया बन के आ गया 3। ठीक, फिर इस 2 से इस सब का गुना करना है। 6x हुआ प्लस माइनस माइनस 4y हुआ बराबर 4 दूनी 8 हुआ। समीकरण हो गया 4। अब इसे हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, घटाने का मतलब ये कि अलजेब्रा के जोड़ घटाव में चिन्ह चेंज, इतना याद रखना। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस रहता है इधर भी प्लस रहता है, इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। इसको काट देना है। अब ये बच गया 9 प्लस प्लस, बीच वाला का तो कोई वैल्यू नहीं, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं। अब 9 और 4 क्या हो जाएगा? 13y। इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 1 16, इसीलिए y बराबर 16/13। ये आपका y का मान आ गया। लेकिन हमें तो बनाना है 2 चर,
तो दो चर में हम क्या बताया अभी, y का मान निकला तो x का मान भी निकाला। अब x का मान आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। अब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये समझ में आ गया विलोपन विधि, तो उसके बाद हम बताएंगे आपको प्रतिस्थापन, उसके बाद बताएंगे वर्ज गुणन। वीडियो को अंत तक बने रहना है, आप लोग को कहीं भी जाना नहीं है। ये समझने के बाद आपको प्रतिस्थापन बताया जाएगा, उसके बाद वर्ज गुणन बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।